नमस्कार, स्वागत है आपका आदित्य रीडर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 2019 से लेकर 2020 तक जो योजनाएं राज्य सरकारों ने चलाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से राज्य में कौन सी योजना चली है, उसका उद्देश्य क्या था, उसके मुख्य बिंदु क्या थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। और योजनाएँ जो कि बहुत ज़्यादा हैं, राज्य के अनुसार हम उसको वीडियो 1, वीडियो 2 में हमने बांटा है। तो ये आज पहला वीडियो है राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, तो उस पर मैंने ये पहला वीडियो बनाया है। दूसरा वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफ़ी योजनाएं 2019 से 2020 के बीच चलाई गई, जिसमें पहली है FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार में लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर हम FIR करा सकते हैं और तुरंत कार्रवाई इसमें होती है। दूसरी योजना है जीवन अमृत योजना। इसके तहत लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला एक काढ़ा वितरित किया जाता है इस योजना के तहत। तो ये है जीवन अमृत योजना। तीसरा है युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना के तहत युवाओं को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। पूरे साल भर में शहरी युवाओं को 100 दिन का रोज़गार मिलेगा और ये मनरेगा से प्रेरित है, तो ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको। अगला है वन धन योजना। इस योजना के तहत आदिवासी बुनकरों को प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रिंटिंग जैसे जितने भी बुनकर होते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो काम करते हैं आदिवासी, उनको प्रिंटिंग की ट्रेनिंग इसके तहत दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और लोगों को एक परीक्षण किट भी प्रदान की जाएगी। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान स्किल और अनस्किल्ड मजदूरों से संबंधित है। कुशल मजदूरों को योग्यता के अनुसार और अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। कोविड-19 के बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली योजना है इंदिरा वन मितान योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के करीब 22 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंदिरा वन मितान योजना। इसी में है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना में पशुओं की सुरक्षा और पशुपालक जो होते हैं उनको रोज़गार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है गार्बेज कैफ़े योजना। गार्बेज कैफ़े योजना छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर नगर निगम है उनके द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आप इनको प्लास्टिक दीजिए, ये आपको भोजन देंगे। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था, जिससे प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सके। नेक्स्ट है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ के बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान के फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये कुछ योजनाएं थीं जो छत्तीसगढ़ में लागू की गईं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में जो योजनाएं लागू की गईं वो कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। दस्तक अभियान, इसके तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी एक दिमागी बुखार होता है, उसकी रोकथाम के लिए उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला है कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इस राज्य का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत कन्या सुमंगला योजना इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये योजना अनुसूचित जातियों के विकास के हेतु चलाई गई है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एम सेहत योजना। एम सेहत योजना के तहत मातृ और शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है और सकल प्रजनन दर में कमी लाने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं थीं। अब अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहली योजना है रूपश्री योजना।
रूपश्री योजना में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नाम याद रखना है रूपश्री योजना। अगली है कृषक बंधु योजना। किसानों से संबंधित ये योजना है। 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में किसानों को प्रदान की जाएगी। तो ये योजना है, आपको ध्यान रखना है, कृषक बंधु योजना। युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को एक रोजगार का अवसर प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्कर्ष बंगला योजना। उत्कर्ष बंगला योजना के तहत लगभग 5 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो स्किल्ड बन सके। नेक्स्ट है बांग्ला शस्य बीमा योजना। बांग्ला शस्य बीमा योजना किसानों के लिए है। किसानों के लिए मुफ्त खरीफ फसल बीमा योजना है कि अगर खरीफ फसल में उनको बारिश के द्वारा या कोई हानि पहुंचती है तो उसका ये बीमा है। तो केवल खरीफ फसलों के लिए ये बीमा किया गया है। नेक्स्ट है सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना। राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी जिसको पौधारोपण करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो प्रमुख योजनाएं हैं किस उद्देश्य से है और कौन सी योजना किस राज्य की हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है ओडिशा। ओडिशा में पहली योजना है गरिमा योजना। गरिमा योजना में स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और स्वच्छता कर्मियों को जो हीन भावना से देखा जाता है तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस योजना का नाम याद रखना है गरिमा योजना। नेक्स्ट है निर्माण कुसुम योजना। निर्माण कुसुम योजना निर्माण कार्य में लगे मजदूर और बच्चों जो उनके बच्चे हैं उनकी तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है बलराम योजना। बलराम योजना के तहत वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है तो उन किसानों को यानी भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ये योजना चलाई गई है। उनको फसल उगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। तो इस योजना का नाम याद रखना है बलराम योजना, ये उड़ीसा राज्य की है। नेक्स्ट स्टेट जो आता है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में पहली योजना को आपको ध्यान रखना है जन सेवक योजना। जन सेवक योजना के तहत नागरिकों को कई सारी सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। तो इसका नाम है जन सेवक योजना। नेक्स्ट है प्राणवायु कार्यक्रम। प्राणवायु कार्यक्रम के तहत लोगों के ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है तो उसके ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए उनके श्वसन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई है कि लोग जागरूक हों और अपने ऑक्सीजन लेवल को स्वयं बनाने में आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना दरअसल बुनकरों के लिए योजना चलाई गई है। जो कपास, ऊन, रेशम इनकी जो बुनकर होते हैं राज्य के, कर्नाटक राज्य के जो बुनकर हैं तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। तो नाम याद रखना है नेकर सम्मान योजना। अगला राज्य है केरल। केरल राज्य में 2 प्रमुख योजनाएं पिछले 1 वर्ष में चलाई गई हैं जिसमें से पहली है आई एम ऑल्सो डिजिटल। आई एम ऑल्सो डिजिटल में डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई कि लोग डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे सकें। अगली है नमत बसई कार्यक्रम। ये भी केरल राज्य की योजना है। ये आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई कि जो आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन शिक्षा इसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो ये 2 योजनाएं आपको नाम याद रखने हैं। पहली है आई एम ऑल्सो डिजिटल और नमत बसई कार्यक्रम, ये केरल राज्य में चलाई गई। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भी 2 योजनाएं बहुत प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। इसमें पहली है रायथू बंधु योजना। रायथू बंधु योजना खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को 1-1 एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपये प्रदान करेगी इस योजना के तहत। यानी जिन किसानों के पास रबी और खरीफ फसल दोनों हैं उनको प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। देखिए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना हैदराबाद में चलाई गई है। हैदराबाद शहर के लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल इससे उपलब्ध कराया जाएगा।
तो ये इस परियोजना का नाम आपको याद रखना है, ये तेलंगाना की है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में पहली योजना का नाम आपको याद रखना है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी इससे उपलब्ध हो जाएगी। सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट से लेकर हो, ट्रेनिंग प्रोसेस को लेकर हो, तो सभी की जानकारी एक ही पोर्टल पे यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। ये राजस्थान में जो विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको भोजन के दौरान दूध दिया जाएगा। तो ये योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि इंटरवल जब होता है तो उनको भोजन के दौरान दूध भी दिया जाएगा, दूध को भी शामिल कराया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख राज्य थे जिनमें पिछले 1 वर्ष में जो योजनाएं चलाई गईं वो आपको नाम याद रखना है, वो किस स्टेट में चलाई गई, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उस योजना का नाम क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि परीक्षाओं में इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये वीडियो 1 था प्रमुख योजनाओं से संबंधित। हम एक वीडियो 2 और लाएंगे जिसमें बचे हुए राज्यों में जो जो योजनाएं आई उसे हम वीडियो 2 में कवर करेंगे। तो चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में हमने पहले भी और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वीडियोस डाल रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।